ओके, सो नेल एक्सटेंशंस की शुरुआत हम कैसे करेंगे? जब भी आप नेल एक्सटेंशंस करो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं या तो थोड़े टेक्निक रहते हैं नेल प्रिपरेशन। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेल प्रिपरेशन में क्यूटिकल कटिंग, एक्सेस क्यूटिकल जो हम क्यूटिकल कटिंग करते हैं, क्यूटिकल लिफ्टिंग विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल पुशर। ठीक है, तो हल्का सा नेल प्रेप जो है वो हमने कंप्लीट किया है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नेल प्रेप ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। यूजुअली जब आप टेम्पररी एक्सटेंशंस लगाते हो, ठीक है, तो टेम्पररी एक्सटेंशंस हम कैसे लगाते हैं? टेम्पररी टिप्स के साथ, जो होती है हमारी फुल कवर रेडी शेप टिप्स। ओके, सो रेडीमेड टिप्स जो है इसमें ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ओके, इन शील्स प्रोफेशनल, दैट इज सिलिकॉन बेस्ड टिप, दैट इज नोन एज अ सॉफ्ट जेल टिप। ओके, ये फुल कवर टिप्स ही है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो ये प्लास्टिक टिप नहीं है, ये फ्लेक्सिबल रबर टिप्स है, सिलिकॉन टिप्स। ओके, और जब हम बात करते हैं रबर टिप्स की, तो रबर टिप्स बहुत ही लाइट वेट रहती है कंपेयर टू द प्लास्टिक टिप। ओके, सो जब हम टेम्पररी एक्सटेंशंस क्लाइंट को करते हैं उसमें आप प्लास्टिक टिप यूज करते हो, जिससे उसका जो वेट है वो क्लाइंट के हैंड पे एंड नेल बॉडी पे हैवी हो जाता है, राइट? तो उनको ऐसा लगता है कि उनको जो ट्रीटमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लू, वो ट्रीटमेंट कैसा हुआ है? लिटिल हैवियर। ओके, और लगता है कि वो फॉल्स नेल्स जो है वो चिपकाए है। ठीक है, सो दिस इज अ रबर टिप जो कि है सॉफ्ट जेल टिप, लाइट वेट टिप, लॉन्ग ड्यूरेशन टिप, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉम द क्यूटिकल एरिया, जब आप देखोगे द थिकनेस, इट इज अ वेरी टाइनी थिकनेस। ओके, जब मैं बात करूंगी क्यूटिकल एरिया से तो ये सीमलेस है। सीमलेस जब मैं बोलूंगी ना, मतलब क्यूटिकल एरिया के अंदर मैं टिप प्लेसमेंट कर सकती हूँ, तो आपके टिप जो है वो इनसाइड द क्यूटिकल वॉल दिखेंगे एंड नेचुरल दिखेंगे। ओके, आर्टिफिशियल कवरेज नहीं लगेगा। ओके, सेकेंडली सॉफ्ट जेल टिप्स में आपको दो कलर के टिप्स जैसे रेगुलरली टेम्पररी एक्सटेंशंस में आते हैं, क्लियर एंड नेचुरल, सेम वे में हम लोग को इसमें भी आपको शील्स प्रोफेशनल में नेचुरल एंड क्लियर दो कलर की टिप्स सॉफ्ट जेल में मिलेंगे विद 5 डिफरेंट शेप्स। 5 डिफरेंट शेप्स में नेचुरल, ओवल, राउंड, कॉफिन, स्टिलेटो, स्क्वायर, सारे के सारे शेप्स रेडीमेड मिलेंगे। ठीक है, अब आपको उसको लगाना कैसे है, ये मैंने फ्यू साइजेस क्लियर टिप्स में निकाल के रखी है। इसमें और एक है थंब की। विद द हेल्प ऑफ नेल टिप यूवी बॉन्ड। ओके, अब ये एक सरप्राइज प्रोडक्ट जो है वो मैं ओपन करूंगी आप सबके सामने। कैन यू सी दिस? एक थिक जेल जैसा, जैसे कि एक मीडियम जेल जैसा। ओके, एक जेल बेस्ड प्रोडक्ट जो हम इंस्टेड ऑफ नेल ग्लू, नेल गम जो हम लगाते हैं, इंस्टेड ऑफ नेल ग्लू में क्या लगाऊंगी? नेल टिप यूवी बॉन्ड। ओके, सो इट इज अ यूवी बॉन्ड जो मैं अंडर द टिप लगाऊंगी एंड मैं टिप को क्योर करूंगी। ओके, लेट मी स्टार्ट एंड लेट मी शो यू कि हम इसको कैसे लगाएंगे। बिफोर एप्लीकेशन आपको पूरा नेल बेड है वो ड्राई रखना है विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेटर, सो दैट हमने नेल प्रेप कर दिया है, हमने नेल पे डिहाइड्रेटर भी लगा दिया है एंड मैनिक्योर भी रेडी रखा है। नेल टिप यूवी बॉन्ड को जैसे आप ग्लू एप्लीकेशन करते हो वैसे ही टिप पे प्लेस करना है एंड विद द हेल्प ऑफ
प्रिंसेस लैम्प यूवी टॉर्च, मैं सिर्फ होल्ड करूंगी फॉर 1 सेकेंड for the stability of the tip and then I will just release it. देख रहे हो? ओके मैं है ना सारे बिगनर्स के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज समझाती हूँ. यूवी बेस्ड यूवी टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोडक्ट है वो हम यूवी रेस के साथ हम उसको ड्राई करते हैं, क्योर करते हैं. ओके जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी को हम जब यूवी रेस देते हैं तो वो कंसिस्टेंसी सॉलिड हो जाती है एंड वो सॉलिड कंसिस्टेंसी नेचुरल नेल्स पे 4 से 5 वीक तक रहती है. दैट इज 4 to 5 वीक्स. उसको हम बोलते हैं परमानेंट जेल पॉलिश एप्लीकेशन. ओके एंड सेकेंडली जब भी मैं बात करूं यूवी जेल की तो यूवी जेल का जो ड्यूरेबिलिटी है वो सिमिलरली जेल पॉलिश की तरह ही 4 से 5 वीक 4 to 5 वीक्स तक ड्यूरेबल रहता है. ओके वाई बिकॉज इट इज अ यूवी बेस्ड टिप बॉन्ड. ठीक है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी 4 से 5 वीक तक रहेगी, नेचुरल रहेगी, वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है. पानी लगेगा तो ये ग्लू नहीं है कि मेल्ट हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा. हेवी डायमंड्स लगाओगे तो ग्लू नहीं है कि टिप जो है उसकी इलास्टिसिटी लूज होके वो टिप पील अप हो जाएगी. ठीक है so it is a long resistant product, a safer product जिससे ग्लू एलर्जी हम बोलते हैं कि बहुत ही क्लाइंट के नेल बेड सेंसिटिव होते हैं तो ग्लू एलर्जीज होती है. तो ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, सेफर प्रोडक्ट विच विल प्रोटेक्ट द क्लाइंट नेल बेड ऑल्सो. जैसे आप नेल ग्लू लेते हो वैसे ही विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं यूवी टिप बॉन्ड जेल को लूंगी. टिप की पोजीशन मेरी जो रहेगी वो रहेगी 45 डिग्री एंगल डाउनवर्ड. टिप को नीचे मूव करके इसको ऊपर ले प्लेस. ये जो प्रिंसेस लैम्प है ये ड्यूरेबल लैम्प है विद द टॉर्च अटैच. सो ये टॉर्च के साथ मैं टिप को आसानी से क्योर कर सकती हूँ. अब टिप को आपको मिनिमम 30 सेकेंड्स क्योर करना है, मैक्सिमम आप 60 सेकेंड्स भी क्योर कर सकते हो बट मिनिमम आप 30 सेकेंड्स क्योर करने के बाद फाइनल आप 60 सेकेंड्स लैम्प में क्योर करोगे तो वो ज्यादा प्रोटेक्टिंग रहेगा. वैसे ही क्विकली सारे टिप्स जो है हम क्योर करेंगे. मैंने मॉडल के लिए क्लियर टिप्स यूज किया है एंड जो शेप यूज किया है वो आलमंड शेप यूज किया है. टिप एप्लीकेशन करने के बाद तुरंत आपको अंडर द यूवी टॉर्च आपको क्योर करना है आपका जेल. ओनली 50% ऑफ नेल एरिया पे हम जेल एप्लीकेशन करेंगे यूवी टिप बॉन्ड जेल का.
टिप होल्डिंग भी मैं थोड़े फ्यू सेकेंड्स ही करूंगी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द टिप, बिकॉज अगर मैं टिप को होल्ड नहीं करूं एंड तुरंत अगर मैं यूवी टॉर्च दे दूं या यूवी लाइट दे दूं तो ये जेल है ना, तो टिप हिल सकती है, राइट? So for the stability of the tip, I'll just hold it for few seconds and then I will leave it, okay? And जब मैं बोलूँ 30 seconds, 30 seconds के लिए मैं सारे टिप्स को क्योर करूंगी, ओके? रेस्ट यूवी लैम्प में फॉर 60 seconds चालू है। हुआ अंडर द यूवी लैम्प, बिकॉज यूवी लैम्प इज कंप्लीटली कवर्ड, ठीक है? तो यूवी रेज आपका स्प्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक प्रोटेक्टिंग क्योरिंग सिस्टम के लिए कि प्रॉपर्ली क्योर हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगी, अंडर द यूवी लैम्प मैं इसको क्योर करूंगी फॉर 60 सेकेंड्स, ठीक है? यस छोटे वाला एक टॉर्च लैम्प है इन केस स्टूडेंट्स, हाँ टेल मी। जो टॉर्च लैम्प है ना उसमें ऑन एंड ऑफ का बटन है, अगर आप ऑन करोगे 30 सेकेंड्स तक चालू रहेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सो इट इज ओनली स्टार्टिंग फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के बाद वो टॉर्च लाइट बंद। फिर फुल में आप 60 सेकेंड्स क्योर कर दो, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी टॉर्च की ही आदत है। एंड देन इफ प्रिंसेस है तो प्रिंसेस में 30-30 क्योर करो प्रिंसेस लैम्प में, क्योंकि प्रिंसेस लैम्प में पोर्टेबल टॉर्च है इसके लिए, ओके? अदर देन दैट अगर आपके पास ऑलरेडी यूवी लाइट है तो आप एक पोर्टेबल टॉर्च आप बाय कर सकते हो एंड यू कैन कीप इट फॉर स्पेशल सॉफ्ट जेल एक्सटेंशंस के लिए, ठीक है? डन। अब हम so we will quickly remove the shine from the tip because shine remove करना बहुत जरूरी है। कोई भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट अगर आप उसको अप्लाई करो और आपको चाहिए कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो स्टे करे नेल पे, तो हमेशा नेल टिप की शाइन आप रिमूव करो, चाहे वो आर्टिफिशियल टिप क्यों ना हो। और जब मैं शाइन रिमूव कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सॉफ्ट बफर के हेल्प से शाइन रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? सारे टिप्स की शाइन रिमूव करूंगी। बफर को भी बहुत आसानी से होल्ड किया है, मैं कोई भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ ऑन द टिप। बफर को जो मैं होल्ड कर रही हूँ वो मेरे थंब एंड इंडेक्स फिंगर के साथ होल्ड कर रही हूँ। फ्री टिप्स को हम सेम शेप में रखेंगे बट उनका जो फ्री एज है वो सिर्फ हल्का सा हम स्मूथ कर देंगे। नीचे से टिप के फ्री एज को सॉफ्ट बफ करने का एक सिंपल रीजन है कि डेली रूटीन में नेल्स उनको उनके खुद के स्किन में लगने नहीं चाहिए, स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट मेकिंग इट स्मूथ।
नेक्स्ट हेमंत, नियॉन पिगमेंट इसमें से है ना, ब्रश दे दो, ओम्ब्रे ब्रश पफी वाला निकाल के दे दो मेरे को, पफी वाला ब्रश दे दो। और बेस कोट दो। नहीं नहीं, ओम्ब्रे ब्रश ब्राउन वाला रहेगा। ठीक है, बेस कोट दे दो निकाल के। अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, जो कि है प्रो बॉन्ड फिक्सर। ठीक है, विदाउट फिक्सर जेल पॉलिश लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टे नहीं होती है, तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमर कंप्लीट टिप जो है हम रेडी कर देंगे। ठीक है, ये नहीं चाहिए। विद द हेल्प ऑफ 1-to-1 शेड जो कि है मिल्की, शेड नंबर 1-to-1 टिप पे अप्लाई करेंगे। शेड नंबर 1-to-1 जो कि बहुत ही ट्रांसलूसेंट शेड है। ये ट्रांसलूसेंट शेड सारे टिप्स पे अप्लाई करेंगे 1 कोट। क्या it will take time na, you have to give me na, you have to give me proper 45 minutes. हाँ, it is not happening, it is not happening. ओके, सो सारे टिप पे वन टू वन का शेड एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब इसको हम फॉर 60 सेकेंड्स यूवी क्योर करेंगे। ठीक है, फॉर 60 सेकेंड्स शेड नंबर 1-to-1 60 सेकेंड्स हम उसको कंप्लीटली क्योर करेंगे। एंड ये है हमारा नियॉन पिगमेंट पाउडर।
सॉफ्ट जेल टिप्स के ऊपर मैं नियॉन पिगमेंट पाउडर के साथ आपको ओम्ब्रे इफेक्ट दिखाऊंगी। ओम्ब्रे शेडिंग आप कोई भी कलर्स के साथ ले सकते हो, बट डार्क से लेके लाइट कलर पिगमेंट। ओके, with the help of ombre puffy brush ये मैंने टाइम જ નથી આપતી, હું કરું કેવી રીતે? હા, મને એટલીસ્ટ આ કમ્પ્લીટ કરવા માટે 10 મિનિટ્સ તો જોશે જ જોશે. જો ડાર્લિંગ ટ્રાય તો કરીશ, મને પેનિક થાય છે ઓલરેડી. જો ટ્રાય કરું, મને 5 મિનિટ આપ, હું ટ્રાય કરું 5 મિનિટમાં કમ્પ્લીટ કરી શકું તો. Okay, so first what I will do is ombre puffy brush, उसके हेल्प से पहले है ना हम डार्क पिगमेंट को डस्ट आउट करेंगे. ठीक है, फिर ब्रश को क्लीन करना है. And then take the contrast light color. Dap it well. जब भी आपको स्मोकी ओम्ब्रे चाहिए ना, सो नियॉन पिगमेंट के साथ आपको बहुत ही अच्छा स्मोकी ओम्ब्रे इफेक्ट मिलेगा.
So this I am using a complete robotic speed. बहुत ही फास्ट फास्ट फास्ट, जैसे रोबोट काम करता है ना वैसे ही स्पीड में अभी दो कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ. बट आप आराम से जब आप प्रैक्टिस करो तो बहुत ही प्यार से ब्लेंडिंग करना. ठीक है, डस्ट क्लीन वेल, उसको क्योर करेंगे हम पिगमेंट को फिक्स करने के लिए. फाइव मिनट्स मोर. I cannot get up like this. Okay, now we'll fix top coat. Hemant. Hemant. हेमंत को बुलाओ ना. क्रोम पाउडर दो और स्पॉन्ज दो फटाफट. ये वाला क्रोम वाइट वाला. ओके, टॉप कोट को हमको क्योर करना है, सिर्फ सेमी क्योर, दैट इज 30 सेकेंड. प्रॉपर स्पॉन्ज है ना. 30 सेकेंड्स. ओके, वेरी सेमी क्योर आई विल डू. पूरा मैं उसको क्योर नहीं करूंगी. एंड फाइनल इफेक्ट देने के लिए 30 सेकेंड. 30 सेकेंड यू हैव टू डू इट. ये बंद कर. क्लीनिंग वाइप सिर्फ रेडी रखना. ये वाले नहीं, ये वाले क्लीनिंग वाइप. मिरर शाइन क्रोम पाउडर, pearl shade, a last finishing effect. Hope you like this. किसी को कोई भी क्वेरी हो, I am there at Shields Professional Stall, so that आप मेरे को प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ सकते हो, या तो कोई टेक्निक के बारे में आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो. You can also follow me on Instagram, Shields Nail Academy, my Instagram page. Loose.
ओके, सो ये मिरर शाइन क्रोम पाउडर के साथ a nice glassy effect ombre. इस पे अब हम सिर्फ फाइनल टॉप कोट करेंगे. टेन सेकेंड से क्योर करो, मैं इसको टॉप कोट करती हूँ. 10 सेकेंड. डन. हाँ, डन. क्यूटिकल ऑयल रेडी रखो 10 सेकेंड्स पिगमेंट को सेट करने के लिए. ओके, नहीं तो फिर आपके टॉप कोट के साथ भी वो पिगमेंट बाहर आएंगे. तो ऑलवेज आपके पिगमेंट्स जो है उसको सेट करो एंड देन टॉप कोट फाइनल. टॉप कोट को फाइनल एप्लीकेशन. सच प्रिटी सेट ऑफ नेल्स गाइस, आपको दिख रहा है? अ नाइस कैंडी कलर सेट. इतना सुंदर ओम्ब्रे और उसके ऊपर क्रोम. That's why she is the Ready रखो. professional. रेडी रखो. Such finished look, such a flawless set of nails. How did you guys like it, guys? तालियां बजाओ, उसके बताओ कि कितना अच्छा लगा आपको. Very fast work, sorry. But yes, we get minimum 30 minutes to showcase the product, to showcase the knowledge, to tell you, you know, each and everything in detail. But हम 3 days के मास्टर क्लास ऑल ओवर इंडिया में करते हैं एंड we always come, so you can DM us and you can also come to our stall for more queries. क्योर अब सिर्फ एक्स्ट्रा जो डस्ट है वो क्लीन कर देंगे फाइनल. आप ये सब क्लोज करें विद द हेल्प ऑफ जेल क्लिंजर सो दैट एक्सेस क्यूटिकल एरिया पे जितना भी प्रोडक्ट जो डस्ट हुआ है वो स्किन एरिया से वाइप ऑफ हो जाए. ठीक है, सो एसीटोन यूज नहीं करना है. एसीटोन से एक्सेस कलर भी निकल जाता है. सो जस्ट यूज जेल क्लिंजर. That's it. You can see जितना भी डस्ट जो नियर द क्यूटिकल एरिया था वो क्लीन हो गया है. क्यूटिकल ऑयल फॉर हाइड्रेशन and we are ready with soft gel tips. Ombre nail art with mirror shine chrome. You can see this, a trendy set. Okay, जिसमें आप different कलर्स के साथ आप कॉन्ट्रास्ट लेके कर सकते हो. ओके, कुछ नया सीखने मिला? श्योर, इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ. सो आई हैव समथिंग फॉर एवरीवन. गुडी बैग्स. गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैम से पूछ सकते हो. उनके स्टॉल पे जो शिल्स प्रोफेशनल्स का स्टॉल होगा, मैम आपको वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगी. कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी हो या कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, अभी उनके पास बहुत डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप उनका स्टॉल जरूर विजिट कर सकते हैं. सो आई विल टेल यू वन थिंग. थैंक यू सो मच कि इतना पेशेंटली आप हमारे लिए बैठे थे
एंड इतने पेशेंटली आपने हमारा डेमो देखा है. आई होप एवरीवन लाइक शील्स प्रोफेशनल प्रोडक्ट. डिड यू लाइक इट? डिड यू लाइक द टेक्निक? सो आप जितना शील्स को चीयर करोगे, सबके लिए एक लवली गिफ्ट है जो मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगी. ओके, आर वी रेडी फॉर इट? वी लव, वी लव, वी लव, वी लव, and we'll keep loving. Please keep cheering for Shields. We love, we love, we love. मेरे को आवाज नहीं आ रही है. If we cheer, we love. और जोर से. We love, we love. और जोर से. Can we keep? थोड़ा सा और आवाज कर सकते हैं? Done. Thank you so much. Guys, please have patience. Please be seated.